जय हिंद। आज का टॉपिक है एल्केन। एल्केन क्लास 10th से शुरू हो जाता है एल्केन टॉपिक और एमएससी पीएचडी तक चलता रहता है। और जो एल्केन है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n और +2 होता है दोस्तों। ठीक है, जो एल्केन है, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, और या हिंदी में बोले तो समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें कि जो ये एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n, n बराबर ले सकते हैं 1 2 3 4 और इन्फिनाइट यानी अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम n की जगह n बराबर 1 लेते हैं, इस फॉर्मूले में 1 का मान रखते हैं, तो क्या होगा C1H2 मल्टीप्लाई, इस n की जगह पर 1 रखना है तो 1 + 2। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, 2 1 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 यानी CH4। जो CH4 है दोस्तों, इसका नाम है मेथेन। क्या है? मेथेन है, या बायोगैस है, या डंप गैस है, या मार्स गैस है। इतने इसके सामान्य नाम है। ठीक है, अगर हम n बराबर 2 रखें तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में C2 हो जाएगा H2 गुणा n की जगह कितना रखेंगे, 2 हो जाएगा +2, तो क्या हो जाएगा C2 2 2 जा 4 4 और 2 कितना हो जाएगा H6, क्या हो जाएगा एथेन, यानी C2H6 एथेन है। अगर हम n बराबर 3 रखें तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में C3H2 है और n की जगह कितना रखना है, 3 रखना है +2, तो कितना हो जाएगा C3 3 2 जा 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम n बराबर 4 रखें तो क्या होगा, C4 हो जाएगा और डायरेक्ट रखें अब क्या हो जाएगा H10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है जो CH4 लिखा है, नंबर 1, नंबर 2 एथेन, नंबर 3 प्रोपेन और नंबर 4 ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं जितना मन हो आपका। ठीक है, ये मेथेन है, इसका नाम CH4 का, इसका नाम C2H6 का नाम एथेन, और C3H8 का नाम है प्रोपेन, और C4H10 का नाम है ब्यूटेन। जो C3H8 यानी प्रोपेन और ब्यूटेन जो मिश्रण होता है वो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो खाने बनाने का जो रसोई गैस है, जो किचन में हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने में, उस सिलेंडर में प्रोपेन यानी C3H8 और C4H10 का मिश्रण होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एल्केन है। उसके बाद जो क्लास 10th का जो सिलेबस है, उसमें जो चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक हैं, वहां पर एक टॉपिक लिखा है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर। तो 2 नंबर के लिए हर साल पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बनाते हैं वो भी देखना। ठीक है, ये मिटा देते हैं। जैसे लिखा है CH4 का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर निकालना है भैया, बनाना है। ठीक है, CH4 ध्यान से देखना, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 and 4 है। इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता है, कितने की है, 4 की है। कितने की है, 4, तब 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा K L M और N। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है, K को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, L को 2 से, M को 3 से और N को 4 से। या हम भरने का जो क्रम होता है 2 8 18 और 32, यहाँ पर लगता है 2n² का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो K L M N में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना लिखें, 1 लिखें। अब ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये जाकर 8 नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका जो नजदीक वाला अंक है जो कंप्लीट, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो सबसे पहले 2 बनाएगा ना, 8 तो दूर रह गया उसके लिए, तो सबसे पहले क्या बनाएगा, वो 2। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखें, कार्बन लिखा सेंटर में, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में, 4 1 2 3 और 4। इसको, इन चारों को या कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा, यानी शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉनों का। तो कितने हाइड्रोजन है, टोटल है 4, और उन 4 के जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन ये हो गया, 2 हाइड्रोजन ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन ये है, चौथा हाइड्रोजन ये है दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 था, 1 कार्बन से लिया इलेक्ट्रॉन, साझेदारी हुई, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2।
जो इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो चुकी है। हाइड्रोजन का एक कार्बन से लिया 2, हाइड्रोजन का एक कार्बन से लिया 2, हाइड्रोजन का एक कार्बन से लिया 2, टोटल हो गई। हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, यानी संयोजकता कंप्लीट होगी। अब है कार्बन की बारी। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन से लिया 5, एक इसे लिया 6, एक इसे लिया 7, एक इसे लिया 8। तो इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर के लिए पूछा जाएगा दोस्तों, वो पूछा जाएगा कि CH4 का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं? ये इस तरह से बनाते हैं दोस्तों। खाली स्ट्रक्चर पूछेगा तब ये लिखना है, सिर्फ ये बनाना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पूछा जाएगा तो इस तरह से बनाना है, एक नंबर के लिए, दो भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर CH4 का बॉन्ड एंगल पूछा जाएगा तो कितना लिखना है? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री है चतुष्फलकीय है, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल, TETRAHEDRAL, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एथेन का और H6। एथेन का फॉर्मूला है, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 2 हैं, एक और एक 2 होगी। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बताए मैंने? एटॉमिक नंबर 6, यानी 2 और 4। आवश्यकता कितने हैं? 8 बनाने के लिए 4 की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट जी इसको फुलफिल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का, एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखना है कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपनी जो संयोजकता है, बैलेंसी है, वो कंप्लीट कर लिया है। कहां से? कार्बन से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ठीक है। अब इस कार्बन की बारी है। कार्बन के पास पहले से तो 1 2 3 4 थे, एक इस हाइड्रोजन से लेगा 5, एक इसे 6, एक इसे 7, एक इसे लेगा 8, ठीक है। ये भी इसी तरह से ऐसे ही करेगा। 1 2 3 4 तो है ही है, एक इसे लेगा 5, एक इसे लेगा 6, एक ये वाला होगा 7, एक ये वाला होगा 8, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर बना। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। पिछली बार पूछ रखा था कि जो एथेन है C2H6 है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंधु की संख्या कितनी है? तो काउंट करना है, जैसे सिग्मा बॉन्ड का करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, ठीक है, हो जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर। जैसे हम किसी और का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। कार्बन का एटॉमिक नंबर अभी बताया मैंने 6, कैसे लिखना है? 2 और 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, यानी 2 और 6। इसको 8 बनाने के लिए कितने की इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 की। और इसको कितने की आवश्यकता है? 4 की, ठीक है। कार्बन लिखा, ये वाला कार्बन लिखा। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, एक ये वाला लिखा, एक ये वाला, 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के भी लास्ट में 6 है, 3 4 5 6। कार्बन के लास्ट में कितने हैं? 4, 1 2 3 4। अब इस ऑक्सीजन के लास्ट में कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इससे लेगा 8, ऑक्टेट पूरा हो गया ना। इस ऑक्सीजन के भी लास्ट में कितने हैं? 6, 2 इससे लेगा कितने हो गए? 8, कंप्लीट बना लिए। अब इस कार्बन के बारे में कितने हैं? कार्बन की लास्ट में 1 2 3 4, तो 2 इससे लेगा शेयर, 2 इससे लेगा और 2 इससे, तो कितने हो गए? 8। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, यानी शेयरिंग हुई? 2 2। तो कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पॉइंट स्ट्रक्चर है। इसकी ज्योमेट्री पूछी जाएगा तो कैसा है? लीनियर है दोस्तों, लीनियर मतलब रेखीय है, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल होगा, कितने का होगा बॉन्ड एंगल? 180 का होगा। कितने का होगा? 180 का होगा, ठीक है, हो जाएगा। तीसरा है एक एग्जांपल और देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, यानी 2 8 1। कितने की इलेक्ट्रॉन है इसको फुलफिल करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और क्लोरीन का लास्ट में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, यानी 2 8 और 7, ठीक है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 8 बनाने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सोडियम लिखना है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 1। क्लोरीन के कितने हैं लास्ट में? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक इसे लेगा, कितना हो गया? 8 ऑक्टेट बना लिए। ये से कितना लेगा? 1 लेगा। कितने की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी? एक एक की हुई, तो Na
सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि अभी मैंने एल्केन बताया, एल्केन के जो अगर हम n बराबर 1 रखा, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9 और n बराबर 10, तो n बराबर 1 लिखा, फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, या समजातीय श्रेणी भी कहते हैं किसी को एल्केन को। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। तो क्या निकला था फॉर्मूला, CH4, यहाँ पर C2, ऐसे लिख सकते हैं हम CH3, इसको कैसे लिखते हैं CH3, CH2, CH3, इसको कैसे लिखना है CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे इसको कैसे लिखना है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। आप देख रहे होंगे CH2 एक बार आया प्रोपेन में, फिर इसमें ब्यूटेन में 2 बार आया, पेंटेन में 3 बार आया। इसका मतलब है कि ये CH2 बढ़ते जाएगा। ध्यान देने वाले योग्य बात है, जो कंपटीशन का प्रश्न बनेगा दोस्तों, एल्केन में लिखते वक्त जो हम सीरीज में लिख रहे हैं या चेन में लिख रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है, तो कितने एक कार्बन का कितने हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है, 2 हाइड्रोजन। देखो इसमें भी CH2 कॉमन है, इसमें भी CH2 कॉमन, तो पर कैसा कितने का अंतर है, CH2 का अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम इस जो ये CH4 लिखा है या CH4 लिखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 × 4 हो जाएगा, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16U, U मतलब यूनिफाइड, पहले AMU लिखा जाता था, ठीक है। अब यहां पर CH4 का कितना आ गया 16U आ गया। अगर हम एथेन का निकालें, एथेन का कितना है C2H6 है, C2H6 कार्बन कितने हैं 2 हैं, और एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास कितना होता है 1, तो 1 × 6, 6 × 6 हो गया, तो 24 और 6 कितना हो गया 30, और 30 में से अगर हम 30 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचता है 14। तो इसका मतलब है कि CH4 और C2H6 में लिखते वक्त कितने मॉलिक्यूलर वेट का अंतर आ रहा है, तो 14U यूनिफाइड का। हर किसी का निकालोगे तो 14 ही U यूनिफाइड का अंतर निकल रहा हो। अगर हम इसका C2H6 यानी एथेन का कितना निकला 30 निकला, अगर हम प्रोपेन का निकालते हैं C3H8 का निकाले हैं तो देखते हैं कितना निकलता है। तो 12 12 12 24 12 36 ये हो गया, और 8 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। 36 और 8 कितना होता है 44, ठीक है दोस्तों। अगर 44 में से 30 घटाओ, 44 में से 30 घटाओ कितना बचता है 14 ही बच रहा है ना, तो इसका मतलब सभी में कितने का अंतर आएगा 14 का ही अंतर आएगा दोस्तों, ठीक है। जो एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2 होता है। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, या समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। जब सीरीज में हम श्रृंखला में जब चेन में लिखते हैं, जो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन है, तो उनमें कितने का अंतर आता है CH2 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है लिखते वक्त CH2 का अंतर आता है, ठीक है। दूसरी बात है कि जब मेथेन एथेन प्रोपेन को लिख रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट को निकाल रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूलर वेट का अंतर आ रहा है 14 U का। U का मतलब होता है यूनिफाइड दोस्तों, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर जो एटॉमिक मास है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपकी अवश्य समझ में आया होगा। आप लोग जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।